हिंद मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 7.1 का जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 3 को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी है। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि संरेखी होता क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 1, 2 और 3 बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या हो गया कि 3 हमको यहाँ पर बिंदु दे दिया है। ठीक है, और संरेख का मतलब क्या होता है कि किसी दो का योग जो है ना 1 के बराबर होना चाहिए। ऐसे अगर बताएं तो जैसे अगर सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बराबर ए सी और प्लस सी बी प्लस सी बी, ये इतना के ये बराबर में हो जाना चाहिए। अगर इतना के बराबर नहीं होता है तो वह संरेख नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पर बिंदु हमको दिया है। ए नंबर में इतना हो गया, 1,5 हो गया, और बी हो गया कितना, 2,3 हो गया, और सी कितना हो गया, -2, -11, इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे मान लिया कि बिंदु ए कितना हो गया, 1,5, बी 2,3, सी -2, -11 दिया है। ठीक है, क्या लिख लेंगे, दिया है तब। ठीक, तब अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसमें निकालना क्या होगा, तो सबसे पहले हमको यहाँ ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ठीक है, ए बी निकालते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो बिंदु का सूत्र हम सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 - x2 का ऐसे क्या होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे क्या, देखिए a और b दिया है हमको, क्या दिया है, a है कितना 1,5 दिया है और b हमको दिया है 2,3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ज्ञात करेंगे, क्या x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ठीक है, और इसी को क्या करेंगे हम इस पर अब बैठा लेते हैं। तो देखिए x1 हमको हो जाएगा कितना, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि उस आधार से यहाँ रखेंगे और इस पर बैठाते हैं। देखिए तो ये a है और ये b है, तो x1 हमको 1 हो जाएगा, माइनस x2 कितना हो जाएगा हमको, तो x2 हमको हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 और ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस। ठीक है, y1 कितना हो जाएगा 5 और माइनस y2 कितना हो जाएगा 3, इसका हम क्या करेंगे, ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, 1 में से -2 घटेगा तो -1 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 5 में से 3 घटेगा तो 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, बराबर क्या हो जाएगा, √5 इकाई ये हो गया। ठीक है, ए भी हमको कितना निकल गया, तो √5 निकल गया। ठीक है, अब हम देखिए, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ, तो अब निकालेंगे हम ए सी, क्या निकालेंगे, अब हमको निकालना है ए और सी। ठीक है, तो ए बिंदु हमको कितना है, 1 और 5 है, और सी बिंदु कितना है, तो हमको है -2, -11 ये है। तो यहाँ पर हम अगर आप सूत्र लगाएंगे ए सी, तो यहाँ हो जाएगा क्या, बिंदु सूत्र हो जाता है x1 - x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 - y2 का क्या हो जाएगा, यहाँ होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमको यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे कि ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा।
तो यहाँ हम बैठा लेंगे x1 है 1 माइनस x2 कितना है -2, तो -2 ऐसे करके और ये टोटल का होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस y1 कितना है -5 है और ये माइनस का माइनस हो गया सूत्र वाला, y2 कितना है -11, तो इसको हम -11 लेकर के और टोटल का ऐसे होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, यहाँ ऐसे हम लिखेंगे होल स्क्वायर में और लिखेंगे क्या 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ 2 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस इसका क्या होगा 5 माइनस माइनस प्लस 11 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर में हम इसको लिखेंगे क्या ऐसे 1 और 2 क्या होगा 3 का स्क्वायर और जोड़ 11 5 कितना होगा 16, 16 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और जोड़ 16 का क्या होगा तो 256 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 6 15 5 1 6 265 इकाई ये हो गया। ठीक है, 265 इकाई हो गया। अब इसके बाद क्या है, फिर हमको निकालना पड़ेगा, अब हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा सी बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, सी और बी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ हम देख लेते हैं, लिखते हैं फिर सी बी। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या हमको सी दिया है कितना, तो सी दिया है -2 और -11। ठीक है, इसके बाद बी हमको कितना दिया है, तो बी यहाँ हमको दिया है 2,3 दिया है, 2,3 दिया। ठीक है, तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे अब बिंदु का, सी बी बराबर क्या होगा ऐसे √, x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा हमको x1, इसको y1, x2 और इसको y2 लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक, अब यहाँ हम इसको सूत्र पर बैठा लेते हैं, तो x1 कितना होगा -2 और माइनस x2 कितना है, तो x2 हमको 2 है ऐसे, अब हो गया इसका होल स्क्वायर कर लेंगे प्लस, अब y1 कितना है तो -11 है और ये माइनस हो गया इधर सूत्र वाला, और y2 कितना है तो 3 है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं क्या ऐसे लिखेंगे और इसको -2 क्या होगा -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 और -3 क्या होगा -14 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। जब ये इसको हम जोड़ेंगे अब तो क्या होगा 6 6 12 10 1 11 1 1 2 कितना हो गया, इतना इकाई हो गया। ठीक, तो अब हम लेते हैं क्या, अब देख लेते हैं क्या हमको चाहिए क्या संरेख के लिए, ए बी बराबर हमको चाहिए, ए बी बराबर हमको क्या चाहिए ए सी प्लस सी बी, तो हम क्या लिख लेते हैं ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। ठीक है, तो ए बी हमको कितना आ गया है √5 आ गया है। ठीक है, कितना आ गया हमको √5 आ गया, और इसके बाद ए सी कितना आ गया, तो हमको आ गया है √265, फिर प्लस सी बी कितना आ गया है 212। अब ये बताइए ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ए बी के बराबर आएगा, तो यह एक क्या है, यह एक संरेख नहीं है। ठीक है, लिखेंगे क्या, अतः बिंदु ए कितना था हमको, अतः बिंदु ए हमको था 1,5, लिखेंगे क्या हमको यहाँ पर लिख लेते हैं 1,5, बी 2,3, सी -2, -11, यह एक संरेख नहीं है। ठीक है, संरेख नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे।